हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। मैं CSY स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। जैसा कि हम कंटिन्यू SSC GD भर्ती 2025 के लिए GS प्रैक्टिस सेट का रिवीजन कर रहे हैं, उसी क्रम में आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 35 है। स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 35 का पहला क्वेश्चन। 1919 में गांधी जी ने खालिस्तान के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। तो रॉलेट एक्ट के खिलाफ आह्वान किया था गांधी जी ने खिलाफत सत्याग्रह का। मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट आता है। गांधी जी ने इसे काला कानून कहा था। न अपील, न वकील, न दलील का कानून किसे कहा जाता था? रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। पिट्स इंडिया एक्ट की बात करें तो 1784 में आता है आपका पिट्स इंडिया एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट यह 1773 में आता है। 1774 में प्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। 1774 में एक्ट था 1773 का, इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है कलकत्ता में, और एलिजा एम्पे को इसका प्रथम न्यायाधीश बनाया जाता है। खिलाफत आंदोलन अली बिंदुओं के द्वारा चलाया जाता है 1919 से 1924 के बीच में। तो 1919 में गांधी जी ने किसके खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था? तो रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था। मार्च 1919 में आता है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आता है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का है। काला कानून रॉलेट एक्ट को किसने कहा? गांधी जी ने कहा। न वकील, न दलील, न अपील का कानून किसे कहा जाता है? रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। यदि अभी तक आपने अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। श्रीलंका भारत से किस द्वारा अलग होता है, किस संधि द्वारा अलग होता है? तो पाक जलडमरू मध्य या पाक जल संधि, पाक स्टेट द्वारा अलग होते हैं भारत और श्रीलंका। अंडमान सागर को थाईलैंड से अलग करता है आपका करा स्थल संधि, करा स्थल संधि। इसके बाद जिब्राल्टर जल संधि मोरक्को से स्पेन को अलग करता है। मोरक्को से स्पेन को अलग कौन सी जल संधि करती है? जिब्राल्टर। प्रशांत एवं अटलांटिक महासागर को अलग करता है पनामा जल संधि। पनामा जल संधि प्रशांत एवं अटलांटिक महासागर को अलग करती है। मोरक्को से स्पेन को अलग कौन करता है? जिब्राल्टर जल संधि। करा स्थल संधि अंडमान सागर को थाईलैंड से अलग करती है। श्रीलंका को भारत से अलग करती है पाक जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने वाले बंगाली सुधारक और पुस्तक लेखक का नाम बताइए। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था। इसके बाद बात करें हम उपाधियां, तो मधुसूदन दत्त ने दया सागर या उदारता का महासागर ईश्वर चंद्र विद्यासागर को कहा था। तो दया सागर या उदारता का महासागर किसने कहा था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर को मधुसूदन दत्त ने कहा था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, खलीफा की तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए खालिस्तान में बंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। तो मार्च 1919 में बंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था खलीफा की तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए। अली बंधुओं द्वारा मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने जो गठन किया था खिलाफत समिति की, वह गठन किया था मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने। 1877 में वायसराय लिटन ने महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी के रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य फ्लोट फेस्टिवल मनाता है? तो फ्लोट फेस्टिवल तमिलनाडु। फ्लोट फेस्टिवल तमिलनाडु। हॉर्नबिल फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ का है आपका? नागालैंड का है हॉर्नबिल फेस्टिवल। इसके बाद मीनाक्षी अम्बन मंदिर मीनाक्षी देवी को समर्पित है, माता पार्वती का अवतार माना जाता है। तमिलनाडु में यहीं पर आपका फ्लोट फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा वित्त पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा को प्रतिबंधित करता है? कोई भी शिक्षण संस्थान है उसमें राज्य द्वारा वित्त पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध करता है। मतलब किसी विशेष धर्म की यदि उसमें शिक्षा दी जा रही हो तो राज्य उसमें सहयोग नहीं करेगा, पैसे में ऐसा नहीं देगा। अनुच्छेद 28 में है लिखा हुआ है।
आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का जिक्र है भारतीय संविधान में। भाग कौन सा है? तो भाग 3 है। कौन से संविधान से मौलिक अधिकार लिए? तो अमेरिका के संविधान से हमने मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में ग्रहण किया है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, आर्टिकल 29। शिक्षण संस्थाओं को समर्पित संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार, यह आर्टिकल 30 में है। धार्मिक करों से मुक्ति, आर्टिकल 27 में है। तो क्वेश्चन पूछा था कि राज्य द्वारा वित्त पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध, यह आर्टिकल 28 में है। निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य विधानमंडल में एक सदन है? तो गुजरात में एक सदन है, बाकी जो ऑप्शन है उनमें 2 सदन है। आर्टिकल 168 में राज्यपाल, राज्य विधानसभा, राज्य विधान परिषद, इनका वर्णन मिलता है। मात्र 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें विधानमंडल है, विधानमंडल के दोनों सदन हैं, दोनों सदन 6 राज्यों में हैं, 6 राज्य हैं। इसके बाद बात करने वाले अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्नाटक में कुंचिकल जलप्रपात बनाती है? तो वाराही नदी कर्नाटक में कुंचिकल जलप्रपात बनाती है। कुंचिकल जलप्रपात की बात करें तो 455 मीटर यह ऊंचा है, 455 मीटर ऊंचा है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जोग्या गरोसप्पा जलप्रपात शरावती नदी कर्नाटक में है। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? कर्नाटक में है भद्रा। भद्रा कहाँ पे? आपका कर्नाटक में हो जाएगा भद्रा। भद्रा कहाँ पे है? कर्नाटक में है। भद्रा कहाँ पे है? कर्नाटक में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, कृषि क्षेत्र द्वारा किस प्रकार की बेरोजगारी उत्पन्न होगी यदि वह वर्ष के कुछ समय के लिए ही अतिरिक्त मजदूरों को नियुक्त करता है, जैसे कि फसल कटाई का मौसम? तो मौसमी बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती है। राष्ट्रीय आय की गणना में एक वर्ष की समयावधि को ध्यान में रखा जाता है। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की कौन सी धातु वर्तमान राजस्थान और ओमान से प्राप्त हुई है? तो तांबा। तांबा धातु यह आपकी हड़प्पा सभ्यता की धातु है जो वर्तमान राजस्थान और ओमान से प्राप्त हुई है। चालकोसाइट, चालकोपाइराइट, यह किसके अयस्क हैं? यह तांबा धातु के अयस्क हैं। निम्नलिखित में से किस द्रव्य का पृष्ठ तनाव सबसे अधिक है? तो जल का पृष्ठ तनाव सबसे अधिक है। कोशिका द्रव्य में कोशिकांग जैसे राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी निकाय होते हैं। 60 नंबर, जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस रूप की प्रमुख शैली है? तो मणिपुरी नृत्य की प्रमुख शैली आपकी जागोई। मणिपुरी मणिपुर का है, सत्रिय असम का है। शंकरदेव, शंकरदेव किसके फाउंडर हैं? सत्रिय नृत्य के फाउंडर हैं, असम का है। कथक यूपी का है, कथक से नाम याद रखो। बिरजू महाराज, बिरजू महाराज का संबंध कथक से है। कथावाचकों का नृत्य किसे कहा जाता है? कथक को कहा जाता है। उड़ीसा, उड़ीसा का है। उड़ीसी उड़ीसा का है। लोक नृत्य लंबाड़ी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? लंबाड़ी आपका आंध्र प्रदेश से है। बिहू असम का है। मुखौटा आंध्र प्रदेश का है। जटजटिन विदेशिया यह बिहार के हैं। जटजटिन विदेशिया कहाँ के हैं? बिहार के हैं। यक्षगान, यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का है। लावड़ी, लावड़ी के साथ एक और याद रख लेना, तमाशा, तमाशा भी कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई थी? तो सत्यार्थ पुस्तक के लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती है। रविन्द्रनाथ टैगोर की कविताओं का संग्रह गीतांजलि, इन्हें सर्वप्रथम नोबेल प्राइज से नवाजा गया इस कृति के लिए 1913 में, 1913 में। गद्दाम पद्मजा रेड्डी को किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री सम्मानित किया गया? कुचिपुड़ी नृत्य के लिए गद्दाम पद्मा रेड्डी को उनके योगदान के लिए पद्मश्री से नवाजा गया। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का नृत्य है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। मंदिरों को समर्पित नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम है। भरतनाट्यम का प्राचीन नाम क्या है? शादर है। शादर भरतनाट्यम का प्राचीन नाम है। लावड़ी कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। कथकली कहाँ का है? केरल का है। कथकली कहाँ का है? केरल का है। शतरंज के वर्गाकार खानों की क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है? शतरंज में जो टोटल जो वर्ग होते हैं टोटल वो है 64 होते हैं, और जो वर्गाकार क्षैतिज पंक्तियां होती हैं इनकी संख्या आपकी 8 होती है। तो इन्हें कहा जाता है रैंक, रैंक बोला जाता है इन्हें, रैंक। लोकसभा चुनाव 2024 की ओर हम यदि रुख करें तो लोकसभा चुनाव 2024 का क्रम है 18वें क्रम के हैं, 18वें क्रम के हैं। चुनाव 7 चरणों में हुआ। चुनाव का आयोग का टैगलाइन था, चुनाव का पर्व देश का पर्व, देश का गर्व। चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन सचिन तेंदुलकर। चुनाव आयोग का युवा आइकन आयुष्मान खुराना। चुनाव आयोग का दिव्यांग आइकन शीतल देवी। चुनाव कितने सीटों के लिए हुआ? 543 सीटों के लिए।
राज्य में 524, यूटी में 19, यूटी में 19 और राज्य में 524, टोटल मिलाकर 543 सीटें। पूर्ण बहुमत के लिए सीटों की संख्या 272 थी। रजिस्टर मतदाताओं की कुल संख्या 96.8 करोड़। तो लोकसभा का चुनाव कौन से नंबर का? 18वें नंबर का। कितने चरण में होगा? 7 चरण में। चुनाव की टैगलाइन क्या थी? चुनाव का पर्व, देश का गर्व। चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर से मुझे याद आ जाता है सबसे युवा खिलाड़ी जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया 2014 में। चुनाव आयोग का युवा आइकन आयुष्मान खुराना। चुनाव आयोग का दिव्यांग आइकन शीतल देवी। चुनाव कितनी सीटों के लिए हुआ? 543 सीटें के लिए। राज्य की कितनी थी? 524। यूटी कितनी थी? 19 थी। पूर्ण बहुमत के लिए कितनी सीटें चाहिए थी? 272 चाहिए थी। रजिस्टर मतदाताओं की कुल संख्या 96.8 करोड़। पुरुष महिला मतदाता की संख्या क्रमशः 49.7 पुरुष, 47.1 करोड़ यह थी आपकी महिलाएं। चुनाव में भाग लेने वाली मतदाताओं की संख्या 64.2 करोड़। चुनाव में भाग लेने वाली महिला मतदाताएं 31.2 करोड़। वर्तमान में भारत का मतदाता लिंगानुपात 948, 65.79%। कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ? चुनाव आयोग द्वारा जारी ऐप VHA, CB और KYC सुविधा। चुनाव आयोग द्वारा जारी पोर्टल IMP है सुविधा। 18वीं लोकसभा में चुनी गई महिला सांसदों की संख्या कितनी है? 74 है। मतदान का सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ रहा? तो वो रहा लक्षद्वीप ने 84% यहाँ पर मतदान की हुआ। मतदान का न्यूनतम सबसे कम रहा 56% बिहार में। सबसे कम कहाँ रहा? 56% बिहार में। सर्वाधिक कहाँ रहा? लक्षद्वीप में 84%। लोकसभा में चुनी गई महिला सांसदों की संख्या 74। चुनाव आयोग द्वारा जारी पोर्टल सुविधा। कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ? 65.79%। वर्तमान में भारत का मतदाता लिंगानुपात 948। चुनाव में भाग लेने वाली महिला मतदाताओं की संख्या 31.2 करोड़। चुनाव में भाग लेने वाले मतदाताओं की संख्या 64.2 करोड़। पुरुष और महिला मतदाता की संख्या, पुरुष की 49.7 और महिला की 47.1। नोटों की सर्वाधिक, नोटा जो नोटा रहता है, किसी को वोट नहीं देना है तो नोटा दबा दो। नोटा को सर्वाधिक वोट मिला आपका इंदौर में, MP में 2.18 लाख। शपथ ग्रहण समारोह में कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए? 7। 18वीं लोकसभा में चुनकर आए पार्टियों की कुल संख्या 41। निर्विरोध निर्वाचित सांसद मुकेश दलाल BJP की सूरत सीट से। कम उम्र में सांसद बनने वाली आदिवासी महिला प्रियंका जारकीहोली। सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से जीते शंकर लालवानी 11.72 लाख से। सबसे कम वोटों के अंतर से जीते रविंद्र दाताराम बायकर, खाली 48 वोट से जीते। सबसे युवा सांसद पुष्पेंद्र सरोज कौशाम्बी सीट से 25 साल के हैं। सबसे बुजुर्ग थाली कोट्टई राजू थेलेवरवालू DMK पार्टी 82 वर्ष के हैं। लद्दाख की एकमात्र सीट पर जीत हाजी हनीफा निर्दलीय इन्होंने जीत दर्ज की है। तो नोटा को सर्वाधिक वोट कहाँ मिला? इंदौर में मिला। शपथ ग्रहण समारोह में कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए? 7 देशों के हुए। 18वीं लोकसभा में चुनकर आए पार्टियों की कुल संख्या 41। निर्विरोध कौन? मुकेश दलाल। कम उम्र में प्रियंका जारकीहोली। सबसे ज्यादा वोटों का अंतर शंकर लालवानी। सबसे कम वोटों का अंतर रविंद्र दाताराम। सबसे युवा सांसद पुष्पेंद्र सरोज। सबसे बुजुर्ग थाली कोट्टई राजू थेवरवालू। लद्दाख की एकमात्र सीट पर जीत हाजी हनीफा। तो आज की वीडियो इतना ही, मिलते नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।